बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में, वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अब देखिए 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अब नेम से तो आपको पता चल रहा है कि जी 4 क्वार्टर है, ठीक है। अब सेंट्रल मूविंग एवरेज अब डिस्क्राइब कैसे करना है वो मैं आपको, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो अपने माइंड में रखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके मेजॉरिटी इस चैप्टर में से जो आ रहे होते हैं वो इसी में से आ रहे होते हैं। मूविंग ईयर्स में से कम आ रहे होते हैं इसमें से, बट मूविंग ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट वो ईजी है। यहाँ थोड़े स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमें जब क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में तो आपको ईयर्स भी गिवन होते हैं क्वार्टर्स में, ठीक है। क्वार्टर्स में क्योंकि 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग है, तो आपको ईयर्स जो गिवन होते हैं उनको क्वार्टर्स बने होते हैं, एंड वाई की वैल्यूज़ भी आपको गिवन होती हैं। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना होता है कि देखिए हमारे पास है 4 क्वार्टर। अभी 4 क्वार्टर का हम सम लेते हैं, सेंट्रल को छोड़ देते हैं। हमें 4 क्वार्टर चाहिए, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स चाहिए। देखिए 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स मीन क्या है कि आपने 4 वैल्यूज़ का सम लेके लिखना है। अगर मैं इन 4 वैल्यूज़ का सम ले रही हूँ ये, तो मेरे पास सम ये आ गया। इसी तरह अगर मुझे इधर से इसका सम चाहिए, ये जो सम चाहिए, ये फिर मुझे 4 वैल्यूज़ का सम आ गया, ठीक है। तो आपने एक वैल्यू को स्किप करके आगे नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ आ रही हैं उनका सम। अब देखिए इसका हमने सम कैसे लिया है कि हमने ये 2 वैल्यूज़, ये 2 एंड ये, तो हमने 4 वैल्यूज़ जो आप लिख रहे हो उनका सम लेके लिखते जाना है उसके आगे, ठीक है। यहाँ आपके पास कौन सा सम आएगा कि आपके पास जो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ उनका हमने सम लेने ना, तो वो आप 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स आ जाएगा। मतलब आपने सिंपली 4 वैल्यूज़ का सम लेकर जो 2 वैल्यूज़ ऊपर डिवाइड 2 नीचे, उनके मिड में आपने लिख देना उनका सम, ठीक है, ताकि आपको इजीली डिस्क्राइब हो सके। अच्छा ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स। हमारे पास था 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। जब आपके पास 4 क्वार्टर आ गया, आपने 4 वैल्यूज़ लेके उनका सम तो लिख दिया, तो वो हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स आ गया। अब यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली वैसे इतनी बात नहीं है कि आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है, उनका सम जो है उनको जमा करना है और उनके मिड में लिख देना है। इस तरह फिर 4 वैल्यूज़ लेनी है, एक वैल्यू को स्किप करके उनका सम लेना, मिड में लिखना है, फिर 2 वैल्यूज़ स्किप हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ लेनी है, और इस तरह आपने इनको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है एट द लास्ट वैल्यूज़ तक। अब हमारे पास आ जाता है 4 ये सेंट्रल मूविंग टोटल्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था हमने 3 स्टेप्स जो अपने माइंड में रखने हैं। हम पढ़ें 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज, ठीक है। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स, आपने 4 क्वार्टर्स का टोटल्स कर लिया, ठीक है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं 4 क्वार्टर सेंट्रल, ठीक है। अब सेंट्रल वाली क्या स्टोरी है वो अब आपको बताने के। 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग टोटल्स क्या है। अब देखिए 4 क्वार्टर जो हमने फाइंड की हैं, ठीक है, उनके जो सेंट्रल बनते हैं, सेंट्रल क्या बनते हैं, आपने 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करके वो जो सम आता है आपने लिखना। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को सम कर रही हूँ, सेंट्रल मूविंग है ना, सेंट्रल मिड वाले को कहते हैं ना, 2 वैल्यूज़ सेंटर हमारे पास क्या है, ये जो एक वैल्यूज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को जमा करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 717। इस तरह इन दोनों को जमा करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस वन। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 408 एंड 445 को आप जमा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप प्लस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इनको ऐड कर रहे हो तो ये आ रहा है। इसी तरह आपने ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है ये 2 वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यू रखना है, तो इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने लिख दी। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमने कहा था 4 क्वार्टर कि हमने 4 वैल्यूज़ 4 क्वार्टर्स जो था उनका सम भी ले लिया। फिर सेंट्रल मूविंग आ जाता था, तो हमने 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग कैसे टोटल्स फाइंड किए कि हमने ये जो 2 वैल्यूज़ थी ना, 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो 4 क्वार्टर्स की थी उनको हम ऐड करते गए, तो हमारे पास ये सम आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन थिंग आ रही है, हम कहते हैं जी हमने फाइंड करना है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। जब वर्ड आ जाता है एवरेज, जहाँ भी वर्ड आ जाता है एवरेज, इट्स मीन आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए वहाँ हमने 4 क्वार्टर पढ़ा, यहाँ हम 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इट्स मीन 4 and 4 8, तो हम 8 से इसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर आप 717 को 8 से डिवाइड करते हो 89.6 आ जाएगा। इसी तरह 748 डिवाइडेड बाई 8 93.5 आ जाएगा। 794 डिवाइडेड बाई 8 99.2 आ जाएगा।
853 डिवाइडेड बाई 8 106.6 आ जाएगा। एंड दिस ये जो प्रोसेस है हमने कंटिन्यू रखना है अपनी एंड वैल्यू तक, जो कि हमने 8 से डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज भी होते हैं कि 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज हमारे पास जो मेथड है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें मैं अगेन बता रही हूँ कि 3 स्टेप्स हैं। आपने 4 क्वार्टर की बात की है तो आपने 4 क्वार्टर्स का टोटल लेना है। फिर सेंट्रल की बात हो रही है तो जो टोटल लिया हुआ है उनको ऐड करना है। एवरेज की बात हो रही है तो आपने 8 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको एवरेज का पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वाई की, आपको ईयर्स भी क्वार्टर में गिवन है। आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करते जाना और इनके मिड में वैल्यूज़ लिखते जाना। जब आप ये ऐड कर लोगे, ये प्रोसेस जैसे कि मैं समझा चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आपके पास 4 ईयर मूविंग जैसे आ जाएगा, आपने फिर फाइंड करना है जी नेक्स्ट टाइम में 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है 4 क्वार्टर का टोटल लिया, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज आप फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, जो हमने 4 क्वार्टर्स का सम लिया उनको क्या करेंगे, हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब हमने जब बात की है एवरेज की, 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज, इट्स मीन हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं उनको हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है आ जाएगी 4 ईयर क्वार्टर मूविंग एवरेज की। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर लेना है, उसमें ये y की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपने ट्रेंड वैल्यूज़ लेने। कीज़ में आपने लिखना है कि आपके पास ओरिजिनल y की वैल्यूज़ क्या हैं और आपके पास जो आपने फाइंड किए हैं वैल्यूज़ वो क्या हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टारगेट है कि आपने अपने ग्राफ पेपर में ये 2 वैल्यूज़ मुझे शो करके बतानी हैं, ठीक है। स्टूडेंट मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, आप प्लीज़ कंबाइन स्टडी करें, इस तरह आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आप सबको डिस्कशन करने का भी मौका मिलेगा। फेसबुक पेज है नाज अकेडमी के नाम से, आपने उस पर पिक्स अपलोड करनी है। और अगर आप किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही हो, मिल ना रहा हो, तो मैं उनको लिंक भी सेंड कर दूँगी चैनल पे, या मुझे बता देना। तो वाई वैल्यूज़ और 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आपने पेपर ग्राफ पेपर है उस पर ड्रॉ करनी है अच्छे तरीके से। उसकी कीज़ को मेंशन करना है। कीज़ के भी मार्क्स होते हैं पेपर में जब आप मेंशन करते हो, क्योंकि आप जब भी ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने का हमारे पास क्या होता है कि विजुअल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, कि आप एक नज़र में देख कर बहुत जल्दी उस चीज़ को पिक कर लेते हो। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कीज़ देते हो उस ग्राफ पेपर में, तभी स्टूडेंट ये ईजी होता है ग्राफ पेपर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज है। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होती है या आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है, या आपसे ग्राफ पेपर में कोई सही तरीके से नहीं अटैम्प्ट हो रहा, आपको कोई मिस्टेक लग रही है कि नहीं हमें ये करना चाहिए, तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। आप जितना मुझसे डिस्कस करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट्स देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी की वजह से मुझे और सपोर्ट मिलती है कि मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकूँ। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।